सुप्रभात 11 नवंबर सुबह प्रातःकाल उमरवन से यात्रा प्रस्थान कर मांडवगढ़ की पहाड़ी की ओर बढ़ती हुई श्री माता नर्मदेहर के जयकोच सदगुरुदेव भगवान के जयकारे के साथ प्रशासन का सहयोग एवं समस्त भक्तगण उत्साहवर्धन के साथ अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए सद्गुरुदेव भगवान की जय। ममता की मूरत लग बड़ी प्यारी, ममता की मूरत लग बड़ी प्यारी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नर्मदा माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान। अरे भैया भैया सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान का जीवन हट दूर से मैया बस बस सद्गुरुदेव भगवान की जय। 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 धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का विश्व का विश्व का बोल नर्मदा माता की नर्मदा माता की नर्मदा माता की सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की नर्मदा माता की नर्मदा
बोल सतगुरुदेव भगवान की जय, नर्मदा मैया की जय। कलर है 70 साल का है। क्या करते हैं आप? खेती करते हो? कहीं कपास बो, मूंगफली बोते हैं, मूंगफली मूंगफली बो। सुरानी आपका गांव है, मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव मेरा। तो आपका गांव सुरानी है, लेकिन आपका देश कौन सा है? भारतवर्ष है। तो मेरा गांव मेरा देश, मेरा गांव यदि पवित्र होगा तो पूरा देश अपने आप पवित्र बन जाएगा। हम गांव से ही संकल्प करें, गांव के अंदर किसी प्रकार का प्रदूषण का जो भी कोई साधन हो तो उससे हम धीरे धीरे अपने उपयोग से, सिंगल यूज प्लास्टिक हो, डिस्पोजल हो प्लास्टिक के, या फिर पत्थर है जो प्लास्टिक वाली आती है, इन चीजों का उपयोग ना करें। आपने देखा होगा कि छोटा सा रबड़ जलाते हो आप, प्लास्टिक जलाते हो तो आपकी जिस घर में जलाते हो उस घर में भी पूरा काला काला कर देता है। अर्थात इतना प्रदूषण एक थैली के अंदर से निकलता है। तो हम ऐसा मन में संकल्प करें कि हमारे गांव में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। फिर आपके गांव में कृषक लोग हो ज्यादा, तो फर्टिलाइजर का भी धीरे धीरे उपयोग बंद करके जीवामृत स्वयं बना सकते हैं। गौमूत्र के अंदर इतनी ताकत होती है कि आपके जो 1000 रुपए किलो की दवाई काम करती है, उसकी दवाई पंचपल्लव के साथ, गौमूत्र के साथ मिला के बनाओगे तो बन जाएगी। आप लोग पंचपल्लव की जो स्प्रे की दवाई आती है, जैसे एंडोसल्फान है, यूरोपान आदि आती थी, ऐसी जो दवाइयाँ हैं जो कीड़े मारने की, वो 5 प्रकार के जहरीले पत्ते ले लो वृक्ष के, लो उन पत्तों को क्या करना है, 10 लीटर गौमूत्र ले लीजिए और 500 ग्राम नीम की पत्ती, 500 ग्राम रतनजोत की पत्ती, 500 ग्राम जो है आंकड़े की पत्ती, 500 ग्राम नशेड़ी की और 500 ग्राम सीताफल की, ये 5 प्रकार की 500 ग्राम पत्ती ले करके ये 2.5 किलो वजन हो जाएगा और 10 लीटर गौमूत्र में उसको डाल दो और उसको बॉइल कीजिए। वो उकलते उकलते जब आपका 5 किलो बच जाए, जब इन सब पत्तों को उसमें निचोड़ कर बाहर निकाल दिया, छान लिया, छानने के बाद उसको एंटीबायोटिक बनाना है, अगर किसी प्रकार की फंगस आदि है तो उसमें हल्दी डाल दीजिए थोड़ी, 100 ग्राम हल्दी एक उकाले में 5 लीटर में, और ज़्यादा कीड़े हैं तो उसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल दीजिए 5 ग्राम और फिर स्प्रे कीजिए। आप एक पंप में 400 ग्राम करीब आप लोगों को दवाई डालनी है। आपके 2 एकड़ जमीन की इतनी दवाई में आपकी किसी भी प्रकार का कीड़ा हो, आपको हर प्रकार से निजात मिलेगा और फ्री की दवाई है। परमात्मा ने बनाए वृक्ष, उसकी पत्ती लाइए, डाले में तोड़िए, टहनी नहीं तोड़नी वृक्ष की, और मन में ऐसा भाव बनाए कि ये जो प्रकृति के साथ हम जब रहेंगे तो आपकी जैविक अगर कोई उत्पादन होगा तो जैविक का भी भाव भी ज़्यादा है। आपके गांव में अगर जैविक करके देखोगे तो जो गेहूँ अपने 2500 रुपये क्विंटल जा रहे हैं, वही गेहूँ के भाव 4500 रुपये हैं, जो डिपेंड है। तो उससे भी हम धीरे धीरे, जैसे यूरिया है, आपका पोटास देते हैं आप लोग, फिर आपका DAP देते हैं, 3 खातों से भी हम धीरे धीरे, एक बार मान लो कि 10 बीघा जमीन है, पहले 2 बीघा में करके देखो, आपको फायदा हो तो फिर अगले साल 4 बीघा कर लो, बढ़ा लो। और जो खाद के पैसे लग रहे हैं उसी पैसे में कम मेहनत में आपका ये कार्य हो सकता है। इसलिए अपने उपयोग के लिए गाय माता का गोबर, गाय का खेत, जीवामृत बनाने की विधि भी है। जो खेती में खाद का काम करते हैं, खाद के लिए आप 180 लीटर पानी ले लीजिए, 160 लीटर, उसमें 10 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर, 1 किलो आपका बेसन ले लो और 1 किलो गुड़, और 200 ग्राम या 250 ग्राम मिट्टी लेना है अपने को, ऐसी जगह की जहाँ किसी प्रकार कीटनाशक दवाई का उपयोग नहीं किया।
पीपल के नीचे से ले लो, वड़ के नीचे से ले लो, और वो 500 ग्राम 250 300 घंटे में आपकी जीवामृत तैयार हो जाएगी। इसको आप स्प्रे कीजिए, ये आपके लिए 1 एकड़ भूमि के लिए पर्याप्त होता है। इतना खाद का जो है कि एक पूरी DAP काम करेगी, उतना इसका का गोबर और गौमूत्र के द्वारा आपकी फसल की उपयोग के लिए कार्य हो सकता है। हम फर्टिलाइजर का उपयोग करें, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम गौ माता के ऊपर निर्धारित होंगे तो घर घर गौ माता भी पालने को मिलेगी, दूध भी मिलेगा, और गौ माता के गोबर और गौमूत्र के द्वारा हम हमारे गांव के अंदर जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा। तो ऐसे प्रदूषण से हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव को बचाएं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के जैसे नर्मदा जी आज भी नहाने गए तो वहाँ कोई भी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो, इसलिए कोई प्लास्टिक न डालें। नर्मदा जी के किनारे जाएं तो निर्माल्य फूल घर से भर जाते हैं, नर्मदा जी में डाल देते, वो नहीं डालें। फूल से तो खाद बन सकता है, नर्मदा जी में प्रदूषण करने से क्या होता है। तो मैया में कम से कम प्रदूषण हो, ऐसे भाव रखें। नर्मदा मैया के प्रति हमारा प्रेम होता है तो निश्चित ही हमारी जो सनातन संस्कृति में नदियों का पूजन करने का जो फल मिलता है, वृक्षों का, जैसे आदिवासी समाज के आपका वनवासी लोग क्या करते थे, पहले वृक्षों की, पीपल की पूजा करते थे, वड़ की पूजा करते थे, आंवले की पूजन करते हैं नवमी के दिन। तो हमारे यहाँ अनेक अनेक त्योहारों पे अनेक प्रकार से त्योहारों को अलग अलग वृक्षों की पूजा करने का विधान है। वड़ सावित्री का जब व्रत आता है तो हम लोग वड़ की पूजा करते हैं। जब दशा का पूजन आता है, 10वीं पूजन का, तो उस दिन पीपल की पूजा करते हैं। नवमी के दिन आंवला, नवमी के दिन आम उसकी पूजा करते हैं, आंवले की, आम की पूजा करते हैं। तो हमारी वृक्षों की पूजा करने का जो विधान था वो देवताओं से ज़्यादा संबंधित पर्यावरण शुद्धि के लिए होता था। तो हमारा जो सनातन समाज है वो समाज एक साथ मिल करके अगर ऐसा संकल्प लेगा कि हमारे द्वारा किसी प्रकार का गांव में प्रदूषण नहीं होगा तो हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा वाली बात है। गांव में अगर हम स्वच्छ हो गए तो पूरे देश के अंदर पवित्रता हो जाएगी। हर गांव के लोग ऐसा संकल्प करेंगे तो निश्चित ही गौ माता के पालने का भी हमारा प्रेम बढ़ेगा। और गौ माता के दूध के अंदर एक विशेषता बात, जल्दी जल्दी लोगों को अटैक आ रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उसका कारण ये डबल फिल्टर तेल अपन खाते हैं। इससे अच्छा गौ माता का घी खाएं। गौ माता के घी के अंदर किसी प्रकार की वसा नहीं होती है। भैंस का दूध के अंदर मतलब चर्बी बढ़ती है, लेकिन गौ माता का दूध के पान करने से किसी प्रकार के, जैसे डॉक्टर जो कह रहे चिकनाई नहीं खानी, वो गौ माता घी खाए उसमें चिकास नहीं होगी। तो हम गौ माता को ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में पालें और गो रक्षण करेंगे। और आपका बच्चों का जन्मदिन हो, जिस दिन आपका भी जन्मदिन मनाते हो, तो उस दिन एक पौधा लगाओ। अभी भी हमको एक पौधा लगा, एक गड्ढा करवा लेना भैया, यहाँ पे बेल पत्र लगाना। मास्टर जी, एक बेल पत्र का पौधा लगाना है, गड्ढा करवा लेना। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके हमारे ऑक्सीजन के लिए और हमारे आने वाले बच्चों की पीढ़ी में कोई भी बच्चा, जब जितना अब आपने कोरोना काल में देख लिया ऑक्सीजन की कितनी महत्वता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। जिस दिन बच्चों का जन्मदिन हो उस दिन वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगा करके ये पर्यावरण शुद्धि का संदेश दें। जय हिंद, भारत माता की जय। श्री मात नर्मदे काका जी, शाश्वते आज हम हमारे प्रथम विश्राम के पश्चात यात्रा में आगे बढ़ते हुए मंडप की ओर। आप देख सकते हैं ये विशाल पर्वत को पूर्ण पार कर उस पहाड़ी पर जाकर हम पार कर मांडवगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे और वहीं आज के कीर्तन सत्संग का लाभ लेंगे। श्री मात नर्मदे हर। हाँ भाई ये उठे दर्द है, ये उठे पे उतरोगे तो बोलिए जिंदा नहीं उतरो। मेरा अच्छा से यार गुजरात पहुंचना चाहिए मेरा फोटो।
सकते हैं आप इस विशाल घाट सेक्शन को पार कर वो एक दूर पहाड़ी पे मांडवगढ़ का गेट दिखाई दे रहा है। उस गेट के माध्यम से हम मांडवगढ़ में प्रवेश करेंगे। ये हमारा वाहन सकते हैं आप। मैं उस तालाब के यहाँ से चलते चलते इस विशाल पहाड़ी पर आया हूँ और नर्मदा माँ की कृपा से अपनी परिक्रमा में मांडवगढ़ की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। यात्रा में कठिनाइयाँ तो हैं परंतु माँ की कृपा से सरलताएं भी बहुत है। आचरे अंकल किधर आना है? किस तरफ होते हुए? बस यहाँ ऐसा है ना, आजा वो उसको पकड़ लेना, जड़ को। कौन सी? ये जड़ है ना, उसको पकड़ ले तो हाथ जल्दी हाथ ऊपर आ जाएगा। बस आजा। देख सकते हैं आप ऐसे ऐसे रास्तों को भी कभी कभी पार करना पड़ता है। मात नर्मदे का घाट चढ़ रहे हैं। अब यहाँ आके बैठ गए हमारे हर्ष भैया और मांडो का घाट खतरनाक एरिया है और ये हमारे घोड़ी चाचा और इतने नीचे से आपको बताते हैं अभी हम। ये बहुत नीचे और ये चॉकलेट बांटने वाले पटेल जी मानते नहीं हैं। ये हमारे हर्ष भैया आ गए हैं और ये हमारे हीरा मोती। देख सकते हैं आप ये तालाब जो दिखाई दे रहे हैं दूर से। यहाँ से हम लोग प्रस्थान करके 8-8.5 किलोमीटर का ये घाट चढ़ मांडव से 1.5 किलोमीटर दूर हमारी यात्रा है और हम समस्त परिक्रमावासी धीरे धीरे कर अपनी यात्रा में आगे की ओर अग्रसर, जहाँ आज हमारा रात्रि विश्राम परम पूज्य गुरुदेव के भक्तों द्वारा मांडव नगरी में किया गया है, जो एक पर्यटन स्थल है जहाँ गुरुदेव के स्वागत में समस्त भक्तगण तत्पर हैं। मात नर्मदे नर्मदे हर जीवन भर। अरे अंकल जी थोड़े साइड में 2 मिनट वीडियो बन रही है, इनको बोलो भैया 2 मिनट साइड में आ जाओ। हम लोग मांडवगढ़ में आ चुके हैं और समस्त भक्तगण गुरुदेव के सानिध्य में पीछे पीछे श्री राजा रामचंद्र जी भगवान के दर्शन के लिए राम मंदिर की ओर प्रस्थान करते हुए आज हमारी रात्रि विश्राम की व्यवस्था भैया के होटल में है। नर्मदा मैया
वासुदेव भगवान की जय। भगवते सीतारामचंद्राभ्याम सीतारामचंद्राभ्याम नमः। सर्वभुजनार्थे मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती अमर